आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ज्योति, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है चारवाक दर्शन। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि चारवाक से तात्पर्य क्या है। देखिए, चारुवाक यस्य सः, अर्थात जिसकी वाणी बड़ी सुंदर हो वही चारवाक है। बड़ा सुंदर सुंदर बोलते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वही चारवाक दर्शन है। और ये परमेश्वर को नहीं मानते, इनके यहाँ ईश्वर की कोई संकल्पना नहीं है। ये साफ मना करते हैं कि आप ईश्वर को कैसे मानते हैं, कौन सी सत्ता है, क्या आपने देखा। और ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, किसी अन्य प्रमाण को प्रमाण मानते ही नहीं। तो ईश्वर का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। तो कहते हैं, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि परमेश्वर ही निश्रेयस का प्रदाता है। पूर्व पक्षी से ये प्रश्न पूछते हैं, तो कहते हैं कि परमेश्वर की सत्ता को आप कैसे स्थापित करते हैं। हम चारवाक जो हैं, चारवाक दर्शन वाले, हम तो नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन किसे कहा जाता है? जो वेदों में आस्था नहीं रखता, जिसकी वेदों में श्रद्धा नहीं होती, वही नास्तिक दर्शन है। और ऐसे नास्तिक दर्शन तीन हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। इन तीनों नास्तिकों में भी जो शिरोमणि कहा जाता है वही चारवाक है। और चारवाक के मतों को काटना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इनके यहाँ की जो पंक्ति है, जो सर्व प्रचलित पंक्ति है, वो क्या है? यावत् जीवं सुखम जीवेन नास्ति मृत्योरगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जीते हो सुख से जिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मृत्यु न आए। सभी को मृत्यु का गोचर तो होगा ही होगा, मृत्यु तो दिखाई देगी ही देखी। तो भस्मीभूतस्य देहस्य, यह देह एक बार यदि भस्म हो जाएगा तो उसका पुनरागमनम कहाँ होगा? ये दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए जब तक जी रहे हो सुख से जिए। तो इस प्रकार की इनकी धारणा है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे जीवन में पुरुषार्थ क्या है? केवल अर्थ और काम। हमारी वस्तुओं का संग्रह करना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही पुरुषार्थ है। ऐसा चारवाक मत का सिद्धांत है, इनका ये मत है। इसी दर्शन को, चारवाक मत को लोकायत भी कहा जाता है। क्यों? लोके आयतम, लोके प्रसृतम, अर्थात जो लोक में बहुत फैला हुआ है, जिसमें सामान्य तौर पर लोग इसको बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। जब तक जीते हो सुख से जिए, ऋण लेकर, लोगों से उधार लेकर घी पियो। और एक बार ये देह यदि भस्म हो जाएगा तो उसके बाद ये वापस नहीं आएगा। इसलिए जितना जी रहे हो सुख से जियो, यह इनका मूलभूत सिद्धांत है। चारवाक दर्शन के यहाँ पर ये कहते हैं कि केवल चार ही तत्व हैं। वो चार तत्व कौन से हैं? संपूर्ण जगत में केवल चार ही तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो फिर ये शरीर कैसे बना? ये संपूर्ण शरीर पृथ्वी, जल और तेज और वायु से ही मिलकर बना है। यदि ये सभी नष्ट हो जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ पृथ्वी, जल और तेज और वायु। जैसे कोई व्यक्ति पान खाता है तो पान खाने के उपरांत उसमें पत्ता है, कत्था है, सुपारी है इत्यादि, लेकिन उसमें कुछ भी लाल कलर का नहीं होता व्यक्ति। लेकिन जब खाता है तो वो ग्रीन कलर का, हरे कलर का पत्ता है इत्यादि, अलग अलग कलर का। लेकिन जब वो उसको थूकता है तो वो लाल कलर का हो जाता है। कैसे?
इसी प्रकार ये वस्तुतः पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये सभी अलग अलग हैं, लेकिन जब ये सभी मिलते हैं तो उनसे किसकी उत्पत्ति हो जाती है? चेतनता की उत्पत्ति हो जाती है शरीर में। जैसे पान से वो लाल कलर उत्पन्न हुआ, यद्यपि किसी भी तत्व में लाल कलर नहीं था, लेकिन लाल कलर उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार कोई कहे कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु में तो चेतनता है ही नहीं, इनमें फिर हमारा शरीर तो चेतन दिखाई देता है, तो चेतनता आती कहाँ से है? तो वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु के एक संगम से, एक प्रकार के संगम से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है शरीर में। तो इनके यहाँ केवल 4 ही तत्व हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। अब इसके बाद क्या कहते हैं ये कहते हैं कि इनके जो पूर्व पक्षी हैं वो कौन हैं? वो वेदों को बहुत मानते हैं और ये वेदों को बिल्कुल नहीं मानते। तो ये कहते हैं जो आप कर्मकांड इत्यादि करते हैं वो धूर्त प्रलाप मात्र है। आप लोग केवल अपनी जीविका के लिए ये वेद इत्यादि की रचना करते हैं, अग्निहोत्र आदि यज्ञ इत्यादि करते हैं। वस्तुतः वेद तो अनेक दोषों से युक्त हैं। उसमें अनृत दोष है अर्थात वेद झूठे हैं, व्याघात दोष है अर्थात इसमें एक कहीं कोई बात कही जाती है, उसके विपरीत कहीं कुछ और बात कही जाती है। वेदों में पुनरुक्त दोष है। तो अनृत दोष कैसे? जैसे कहते हैं कि आप ये यज्ञ कीजिए तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन किसको पुत्र की प्राप्ति हुई? यज्ञ करने से। इसलिए वेद झूठे हैं। कहीं कहा जाता है एकः रुद्रः, कहीं कहते हैं सहस्र रुद्रः। तो आप कैसी बात करते हैं? कहीं पर रुद्र एक बताते हैं, कहीं 1000 बताते हैं। तो आप अपनी ही बातों को काट रहे हैं। तो यहाँ पर व्याघात दोष है वेदों में, और पुनरुक्त दोष भी वेदों में खूब पाया जाता है, ऐसा चार्वाक कहते हैं। इसलिए जो वेद हैं वो दूषित हैं, वो धूर्त बकों द्वारा रचित हैं, कर्मकांडियों द्वारा और ज्ञानकांडियों द्वारा इसकी बहुत महत्ता बतलाई गई है, लेकिन इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में नहीं है। तो क्या कहते हैं? अग्निहोत्रम त्रयो वेदास त्रिदंडम भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुषहीना नाम जीविकेति बृहस्पति। बृहस्पति कहते हैं कि ये अग्निहोत्र और ये 3 वेद, संन्यास लेना, शरीर पर भस्म लगाना, ये सब क्या है? ये सब उन लोगों की जीविका का साधन है जिनके पास ना बुद्धि है और ना पौरुष है, ना बल है। तो इस प्रकार बृहस्पति अर्थात चार्वाक मतानुसारी जितने भी लोग हैं वे सभी वेदों का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस जगत में ईश्वर नहीं है और वेदों का भी आप विरोध करते हैं? तो जब यदि ईश्वर नहीं है तो अग्नि उष्ण ही क्यों होती है, जल शीतल ही क्यों होता है, और वायु समस्पर्शी, न ठंडी न गर्म, ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं? इसका कोई तो करता होगा। तो नहीं। तो चार्वाक दर्शन वाले कहते हैं नहीं, ये सब चीज़ें स्वभाव से हैं, इनका ऐसा ही स्वभाव है, इनकी इसी प्रकार के स्वभाव से अवस्थिति बनी हुई है। तो कहते हैं न स्वर्गः न अपवर्गः, न तो स्वर्ग है और ना ही अपवर्ग अर्थात ना ही मोक्ष, नैव आत्मा। आत्मा, हमारे शरीर में कोई आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है। जब हम कहते हैं मैं स्थूल हूँ, तो जब आप कहते हैं मैं स्थूल हूँ तो क्या आत्मा स्थूल हो सकती है? नहीं, शरीर ही स्थूल होता है। अर्थात मैं से आप किसको द्योतित कर रहे हैं? इस शरीर को। आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है। नैव वर्णाश्रमादीनाम क्रियाश्च फलदायिका। ये जो वर्ण और आश्रम बतलाए गए हैं, कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके अनुसार उनके कर्म बतलाए गए कि वो ब्राह्मण के ये कर्म होंगे, क्षत्रिय के ये कर्म होंगे, वैश्य के ये कर्म होंगे और शूद्र के ये कर्म होंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं। इसलिए ये अग्निहोत्र और ये तीनों वेद, ये संन्यास लेना, शरीर पर भस्म लगाना, ये सभी
क्या है? जिनके पास बुद्धि नहीं है उनकी जीविका का साधन है, जिनके पास पौरुष नहीं है, बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, उनकी जीविका का साधन है। और यदि आप कहते हैं पशुश्चेन निहतः स्वर्गम ज्योतिष्टोमे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते। आप कहते हैं कि जब यज्ञ हम करते हैं तो ज्योतिष्टोम यदि आप करते हैं और उसमें पशु की बलि देते हैं, और क्यों देते हैं पशु की बलि? आप पशु की बलि जब दे रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये जो पशु है ये स्वर्ग जाएगा, इसलिए हम पशु की बलि दे रहे हैं। यदि इस पशु को आप स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो यजमान के द्वारा अपने पिता की हिंसा क्यों नहीं कर दी जाती? वो भी अपने पिता को स्वर्ग भेज दे। इस प्रकार का मत ये देते हैं और कहते हैं कि मृतानाम अपि जंतूनाम श्राद्धम चेत तृप्ति कारणम निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेह संवर्धयेत शिखाम। आप जो मर चुके हैं जंतु उनका श्राद्ध करते हैं और कहते हैं कि उनका श्राद्ध करने से क्या प्राप्त होगी? तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो कोई दिया यदि बुझ चुका है तो क्या वो उसकी लौ फिर जल सकती है? उसको कैसे तृप्ति की प्राप्ति होगी? तो ये श्राद्ध इत्यादि करना सब बेकार है, सब फालतू है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं। आप कहते हैं गच्छताम मिह जंतूनाम व्यर्थम पाथेय कल्पनम गेहस्थ कृते कृत श्राद्धेन पथि तृप्ति रवारिता। तो आप कहते हैं कि घर में श्राद्ध करने से वहाँ स्वर्ग में उनको तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो फिर कोई व्यक्ति जब कहीं जा रहा है तो उसके लिए आपको पाथेय इत्यादि का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, पाथेय देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी श्राद्ध कर लीजिए, उसको भी वहीं से तृप्ति हो जाएगी। घर पे कर लीजिए, अपने आप उसको तृप्ति हो जाएगी। क्या आवश्यकता है उसके लिए पाथेय की कल्पना करने की, पाथेय को देने की? तो कहते हैं स्वर्गास्थिता यदा तृप्तिम गच्छेयुस् तत्र दानतः प्रासादस्योपरि स्थानम अत्र कस्मान्न दीयते। यदि स्वर्ग में स्थित कोई व्यक्ति यदि तृप्ति को प्राप्त करता है किससे? दान से। हम यहाँ दान देंगे तो ऊपर उनको तृप्ति मिलेगी। तो फिर जो महल है, महल में कितने माले होते हैं, तो आप नीचे से ही दे दीजिए। जब यहाँ से आप कोई किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं वो स्वर्ग तक जा सकता है तो छत तक क्यों नहीं जा सकता? प्रथम तल द्वितीय तल तक क्यों नहीं जा सकता? तो यहीं से दे दीजिए, क्या जरूरत है ऊपर जाकर देने की? प्रासादस्योपरि स्थानम अत्र कस्मान्न दीयते यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जी रहे हो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। एक बार यदि ये देह भस्म हो जाएगा तो इसका पुनरागमनम नहीं हो सकता। यदि गच्छेत परम लोकम देहात एष विनिर्गतः कस्मात् भूयो न चायाति बंधु स्नेह समाकुलः। कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो किसी अन्य लोक में चला जाता है, तो इस देह से निकलकर किसी अन्य लोक में चली जाती है आत्मा। तो फिर जब तो वापस क्यों नहीं आ सकती? जब जा सकती है तो वापस भी आ जाए। यदि उसका अस्तित्व है तो वो वापस भी तो आए। जब हम उसके बंधुजन उसको स्नेह से बुला रहे हैं, कस्मात न आयाति, किस लिए नहीं आता? वस्तुतः इसलिए नहीं आता वो आत्मा क्योंकि उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए ये जीवन का उपाय, जीविका का उपाय है। किसका? ब्राह्मणों के द्वारा यह रचित किया गया है। क्या करते हैं वो? मृतानाम प्रेत कार्याणि न तो अन्यत विद्यते क्वचित। जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है
उनके जो प्रेत इत्यादि कार्य किए जाते हैं, अर्थात आप अंत्येष्टि कर्म जो करते हैं, ये कहीं और नहीं देखा जाता, ये हमारे यहाँ ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा यह अपनी जीविका का साधन बनाया गया है। त्रयो वेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचराः। वेद के 3 ही कर्ता हैं, भांड, धूर्त और निशाचर। जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडितानाम वचः स्मृतम। पंडित कहते हैं जरफरी तुरफरी इत्यादि, उसका अर्थ क्या है वो कभी नहीं बतलाते। जरफरी तुरफरी इत्यादि मंत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन तो उन्होंने इस प्रकार की अपनी एक वाणी बना ली है जिससे लोगों को भ्रम सा उत्पन्न होता रहे कि कुछ नया बड़ा सुंदर कार्य हो रहा है। वस्तुतः ये तो सारी संरचना ब्राह्मणों ने केवल अपनी जीविका के लिए किया है। कहते हैं अश्वस्य अत्र ही शिष्णम तु पत्नी ग्राह्यम प्रकीर्तितम, कि अश्व का लिंग पत्नी के द्वारा पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा तो कार्य केवल भांडों के द्वारा ही कराया जाता है। मांसानाम खादनम तन निशाचर समीरितम, तस्माद, इसलिए हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आप सभी को चार्वाक के मत का आश्रय लेना चाहिए, चार्वाक मत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि चार्वाक ही आपको ऐसी तर्क शक्ति देता है, सोचने पे मजबूर करता है, अंधविश्वास से दूर करता है। इसलिए चार्वाक की ओर आपको बढ़ना चाहिए। न तो ये अनुमान प्रमाण को मानते, न शब्द प्रमाण को मानते, केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही इनके लिए प्रमाण है, अन्य कोई नहीं। वस्तुतः देखा जाए तो चार्वाक अन्य सभी दर्शनों के लिए एक पूर्व पक्षी के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ। और चार्वाक दर्शन भी 2 प्रकार का है, एक बहुत कट्टर आपको दिखाई देगा और कुछ ऐसे भी हैं जो नीति के अनुसार चलते हैं कि हाँ हमें जीना चाहिए, सुख से जीना चाहिए, लेकिन नीति पूर्वक। अन्य दर्शनों ने चार्वाक दर्शन का खूब खंडन किया है। ऊपर से देखने पर ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने जीवन में इसका अनुसरण करने लगे तो अंत में दुख ही प्राप्त होता है, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो यहीं आज हमारी कक्षा समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।